हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन करेंगे। और कल जो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा जो नया चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। बस बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए, आपको पता ही है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि आयुष सर की गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, तो आप भी जाकर बैठ जाइए। अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो ज़बरदस्ती भैया किसी को नहीं करता मैं। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पर जीवन में अपना लक्ष्य बनाकर कुछ अच्छा करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 17 वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, सबको दिख रहा होगा। 17 क्वेश्चन ये बोल रहा है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पत्थर है जिसको ऊपर से फेंका जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 100 मीटर है। और उसी समय पर एक नीचे से भी एक पत्थर जो है फेंका जा रहा है, कितनी स्पीड से फेंका जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। तो हमको क्या बताना है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। मतलब एक ऊपर से पत्थर फेंका जा रहा है, एक नीचे से पत्थर फेंका जा रहा है, तो आपको बताना है कब जाकर वो मिलेंगे, कौन सा समय पर जाकर मिलेंगे और कितने डिस्टेंस पर जाकर मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन ने पूछा है व्हेन एंड वेयर। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, व्हेन और वेयर, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग ध्यान रखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा। इसमें क्या करना रहता है, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई दो चीजें जाके मिलती है तो वहां पर दो इक्वेशन बनती है। दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तब आपको बेटा क्या करना है, गाइस दर्शना, दर्शना का भी डाउट था ये, तो दर्शना ध्यान से सुनो। आप बीच बीच में बताते भी रहना कि सर इसमें ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ऐसा करो, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली आपको चीजें बन जाए। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे जाकर, तो दो मिलेंगे ऑब्जेक्ट तो दो इक्वेशन लगेगी वहां पर और हमारा आंसर आ जाए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं भैया कैसे सॉल्व करेंगे। एक स्टोन है, एक स्टोन को फेंका जा रहा है टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है मान लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है टावर की, 100 मीटर। ये टावर है, सिर्फ 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए अब वो क्या बोल रहा है भैया, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो एक स्टोन तो यहाँ से फेंका गया, फिर थोड़ी देर बाद नीचे से भी एक पत्थर फेंका गया ऊपर की तरफ, नीचे से पत्थर फेंका गया ऊपर की तरफ। कितनी स्पीड से फेंका गया, यू 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। एक और काम की बात जो बेटा ये है कि हम जी की वैल्यू हमको दी हुई है कोई यूज करने को, जी की वैल्यू हमको कुछ दी हुई है, तो जी की वैल्यू हमको कुछ भी यूज करने को नहीं दी है। तो हम जी की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे। अब 1 मिनट का और बचा, आंसर आ गया। देखिए ध्यान से गाइस, दर्शना ध्यान से देखिए। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस का लेंगे, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को तो माइनस का लेंगे। क्यों माइनस का जी क्यों लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम वर्क करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन हम देखते हैं, जब ऊपर से पत्थर फेंका है, कहाँ से फेंका है, टॉप से। जब क्या फेंका है, स्टोन को ड्रॉप किया हुआ है या फेंका गया है। जब हम निकालते हैं कंडीशन हमारी क्या बनती है, फिर हम निकाल लेंगे कि स्टोन को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। स्टोन कहाँ थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसकी एक हम कंडीशन निकालेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस है मतलब हाइट है, मतलब हाइट मतलब क्या है, एस है। तो हमको पता है ये सेकंड इक्वेशन क्या होती है। जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से सब न्यूटन के 3 इक्वेशन से सॉल्व होगी बेटा। तो थर्ड इक्वेशन तो लगने वाली नहीं, क्योंकि वी नहीं है हमारे पास, वी और यू दोनों होना चाहिए थर्ड इक्वेशन के लिए। क्योंकि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी यू एस, एस तो है हमारे पास पर वी नहीं है, पर हमको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी में वी का लफड़ा नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी पत्थर को ऊपर से फेंका है इसलिए हम प्लस का 9.8 लेंगे, आ गया हमारा आंसर। देखिए एस कितना है, हाइट कितना है। अभी हम एक मान लेते हैं कि पत्थर हाइट तो टावर ही कितनी 100 मीटर है, तो हम मान लेते हैं पत्थर को ऊपर से जब फेंक रहे, जब कितना डिस्टेंस पाया होगा, मान लें यहाँ तक आया होगा, पत्थर ऊपर से जब फेंका होगा एक्स डिस्टेंस चला होगा। कितने डिस्टेंस चला होगा,
एक्स डिस्टेंस चला होगा। बस यही बात आपको याद रखना है बेटा, अगर ऊपर से जो पत्थर फेंका अगर वो एक्स डिस्टेंस चला है, ये जिसको समझना है कि आंसर आ गया उसका। देखिए कैसे, ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट फेंका है तो एक्स डिस्टेंस चला होगा, पूरा हाइट अगर 100 है तो नीचे से जो पत्थर फेंका होगा अगर वो यहाँ पर मिल रहे जाके, कितनी डिस्टेंस होना चाहिए इसकी, 100 माइनस एक्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस और यहाँ से तक क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। जब हम नीचे से ऊपर पत्थर फेंकेंगे, जब यहाँ पर डिस्टेंस यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस हम जो यूज करेंगे वो करेंगे 100 माइनस एक्स। बोलो आगे बात समझ में। चलो ध्यान से देखना, आ जाएगा आंसर, सिर्फ 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, पक्के में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। अपन ने देखिए स्टोन ऊपर से फेंका, पहले ऊपर से फेंक रहे तो यू कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल पत्थर हम फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड कितनी है, 0 है। अब फेंका फिर स्पीड बनी कुछ, तो यू तो कितना हो गया, 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा तो ए की वैल्यू क्या यूज कर लेते हैं, 10। ऊपर से पत्थर फेंका है तो क्या ले लेंगे हम, प्लस का 10, और नीचे से पत्थर फेंकते तो माइनस का 10। फिर टाइम कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 जा, कितना आ गया, 5 टी स्क्वायर। मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 5 टी स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका, तो नीचे से ऊपर फेंका तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी की स्पीड से ऊपर फेंका, इस स्पीड से ऊपर फेंका, 25, टाइम तो हमें पता नहीं है तो t लिख देते हैं। फिर ऊपर फेंका है तो -10 आएगा, तो माइनस ये g का जो -10 है उसको हमने आगे लिख दिया है, ये 10 जो माइनस था उसको हमने आगे लिख दिया, और टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, तो ये 2 5 जा 10, ये 5 टी स्क्वायर बचेगा, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, भैया, अब एक काम करते हैं, ये जो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5 टी स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू जो निकाली यहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने समय बाद पत्थर मिला है वहाँ पर। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी दो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हो नीचे से पत्थर फेंक रहे हो, 2 इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। कैसे, देखो यहाँ पर पुट करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 5 टी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया 5, x की वैल्यू पुट करिए 5 टी स्क्वायर 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अब ये माइनस का है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 5 टी स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके कायम हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस में, इक्वल टू 25 टी। तो माइनस और प्लस क्या हो गया, कैंसल, 24 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेकेंड। तो हमारा टाइम कितना आ गया भैया, 4 सेकेंड निकल कर आ गया। चलो अब ये तो पता चल गया भैया कि वेन कि कहाँ पर कितनी बजे आके मिल रहे हैं, कितने टाइम पर भी आके मिल रहे हैं, 4 सेकेंड के बाद जाके मिल रहे हैं हमको। लास्ट में न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हो ना बेटा, तो गिवन चीजें जितनी भी पहले लिख लिया अपन ने, फिर ये सॉल्यूशन कर लिया, पर लास्ट में जो भी आंसर आया उसका कंक्लूजन लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कितना आया, 4 सेकेंड, तो हमारा स्टूडेंट जो है, दोनों जो स्टूडेंट है वो 4 सेकेंड बाद जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं, वेयर कितने समय बाद मिलेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, वेयर मतलब क्या पूछ रहा है, वो डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, डिस्टेंस, मतलब एक्स बोल रहा है निकालने को, और 100 माइनस एक्स बोल रहा है निकालने को। ये डिस्टेंस, जब ऊपर से पत्थर फेंका जब एक्स की डिस्टेंस कितनी है, और नीचे से जब पत्थर फेंका तो 100 माइनस एक्स की डिस्टेंस कितनी है, वही हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 टी स्क्वायर होता है, एक्स क्या मालूम है हमें, वी नो दैट, हम जानते हैं, ये भी लिखा करो, वी नो दैट एक्स इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 5 इंटू टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 16, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 16, यही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 है ना, 2 बार लिखेंगे, 5 चौक 20, और उसको 4 बार कितना हो जाएगा, 120, कितना आ जाएगा, 120 वहाँ पर आ जाएगा। तो 120 वहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस, मतलब जब भी ऊपर से नीचे पत्थर फेंका है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नहीं, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80, कितना आएगा 80। कैलकुलेशन आप देख लेना। तो यहाँ से ऊपर कितना होगा, 80 मीटर होगा,
भाई कम से कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा आप लास्ट में देख लिया करो, मैथ्स से तो आप देख लिया करो, फिजिक्स तो इतना ही है भैया, फिजिक्स में कोई दम नहीं है। चलो अब ये अपन जो टाइम है ना, इसको उठा के भी कहाँ रखेंगे, इसको भी उठा के हम यहाँ रख देंगे, कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, हम कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, अपन रख देंगे उसको, अपने क्या निकाला 100 माइनस एक्स निकालना है। एक्स तो हमने निकाल लिया, दूसरा हमको क्या निकालना था 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स तो निकाल ही लिया हमने। तो फॉर 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 80 मतलब 20 मीटर। तो ये 100 माइनस एक्स के लिए कितनी आई है 20 मीटर। मतलब नीचे से जब ऊपर पत्थर फेंका होगा तो कितने हाइट ट्रेवल करा होगा, 20 मीटर हाइट ट्रेवल करा होगा। और ऊपर से जब नीचे पत्थर फेंका तो कितनी हाइट ट्रेवल करा होगा, 80 मीटर ट्रेवल किया है। मतलब ये हो गया कि वो जिस भी पॉइंट पर मिले हैं वो ऊपर से 80 सेंटीमीटर और नीचे से 20 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। चलिए इसको नोट डाउन कर ले और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम था क्या, कुछ भी दम नहीं था। 2 स्टोन फेंके थे अलग अलग तरीके से, 2 इक्वेशन बने, वहां से टाइम निकल गया। टाइम निकल गया तो उसको वैल्यू पुट करी तो हमको डिस्टेंस मिल गया कि ऊपर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, नीचे से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। बेटा सिर्फ 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगले 2 न्यूमेरिकल तो भैया 1-1 मिनट के ही है, ठीक है। चलिए ये भी न्यूमेरिकल है हमारा, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर द 6 सेकेंड। मतलब किसी ने बॉल फेंकी और फेंकने के बाद 6 सेकंड बाद वापस अपनी जगह पर आ गई। मतलब 3 सेकंड ऊपर जाने में लगा होगा तो 3 सेकंड नीचे आने में भी लगा होगा। तो जो 3 सेकंड जो है T1 हम मानते हैं ऊपर जाने में भी 3 सेकंड लगा होगा, और T2 हम जो मानते हैं नीचे आने में भी कितना सेकंड लगा होगा, 3 सेकंड लगा होगा। क्योंकि टोटल कितना समय लग रहा है 6 सेकंड। टोटल कितना लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है। तो टोटल 6 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर जाने में भी T1 और नीचे आने में T2 हम मान लेते हैं। तो ऊपर जाने में 3 सेकंड और नीचे आने में फिर 3 सेकंड। इससे समझ में आता है। अब क्वेश्चन हमारा बन गया इजी। अब 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना बस। दर्शना गाइस ध्यान से। चलिए 3 मिनट 4 मिनट का और बचा वीडियो। 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो एक और बात आपको बता दूं, ये बॉल को ऊपर फेंका अपन ने, फिर ये नीचे आएगी, और जब ऊपर फेंका तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब ऊपर से कोई भी बॉल ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो u 0 हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट अगर कोई नीचे आएगा तो u 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर फेंका तो वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहला भैया ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर फेंका तो ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रुक गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। ये ऑब्जेक्ट को फेंका ना, देखो ये ऊपर जाके रुका था कि नहीं रुका था, तो u कितना हो गया, तो सॉरी v कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा ए कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u की वैल्यू निकालो कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था। मतलब कौन ऑब्जेक्ट, कौन है हमारा, कौन है ऑब्जेक्ट, बॉल है। तो किस स्पीड से ऊपर बॉल जा रही थी हमको निकालना है, क्योंकि ऊपर जाके तो बॉल रुक जा रही है। हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखो हमको पता है v है u है, और एक्सेलरेशन भी हमको पता रहता है कि ऊपर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा -10 और नीचे फेंकते हैं तो +10 या -9.8 भी आप ले सकते हो। चलिए तो हमको u निकालना है। क्या निकालना है, u। तो वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। और ऊपर जाने में समय कितना लगा, ऊपर जाने में समय लगा 3 सेकंड, और ऊपर से नीचे आने में समय 3 सेकंड। तो हमको सिर्फ ऊपर जाने तक का निकालना है, तो निकाल लेते। v इक्वल टू क्या होता है भैया, u प्लस 80। सिर्फ आधा मिनट में आंसर आ जाएंगे, ध्यान से देखना बच्चे। चलो v कितना है, v है 0, u कितना है, u निकालना है। ऊपर अगर ऑब्जेक्ट फेंका है तो लिखेंगे -9.8, ठीक है। टाइम कितना भैया, ऊपर जाने में लगा 3 सेकंड। कितना लगा 3 सेकंड। यह काम करते हैं अप्रॉक्स में 10 ही ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं 10, 10 ले लेते हैं अप्रॉक्स, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। तो ये कितना हो जाएगा ये भैया, ये माइनस का इधर आगे क्या में हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने जो बॉल फेंकी ऊपर वो कितनी स्पीड से फेंकी है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकी। बॉल ऊपर जाके रुक जाती है, इतने इतने दौरान कितना समय लगता है 3 सेकेंड। अब आपकी बॉल ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ जाती है, वो इसमें कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। इससे टोटल जो समय लगा कितना लगा 6 सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो बी वाला।
तो बी वाला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट ट्रेवल कर लिया इसने। फिर हमको टाइम कितना लेना पड़ेगा 3, u 30 और v 0। s निकालना है, s सेकेंड इक्वेशन लगा दो। क्या होती है सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाइट निकालना है, s निकालना है, हाइट निकालना है। u कितना है जब ऊपर फेंका, u है 30, तो 30 है। और टाइम कितना भैया, कितना लगा टाइम, 3 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा प्लस, अब ऊपर फेंका है हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ फेंक रहे ऊपर, तो माइनस का 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब भी अगर ना ऊपर फेंक रहे बीच में माइनस लगा दिया करो, और ए के साथ क्या लिख दो 10। टाइम कितना वही, ये माइनस का 10 पे आ जाएगा 3 स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व कर लो, मैक्सिमम हाइट आ गया आपका। इतना सिंपल है फिजिक्स। फिजिक्स में खाली आप फॉर्मूला याद रखो, कौन सी इक्वेशन लग रही है, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करना है, सिर्फ 2-3 मिनट का हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और क्या पूछा है, ये याद रखो, फिजिक्स में कोई दम नहीं है। देखिए अब 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, फिर आगे के 2 क्वेश्चन करेंगे तो आज का हमारा वीडियो थोड़ा समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल से थोड़ा टाइम तो लगता है। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूँ। दर्शना सिर्फ आधा मिनट देखना, आधे मिनट में खत्म। देखिए कैसे, बस सॉल्व करना है इसको। हाइट कितना हो जाएगा ये 90 माइनस 1 10 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये कितना हो जाएगा भैया 2 5 जा 9 4 जा 45, तो आ गया 90 माइनस 45। तो हाइट कितना आ गया आपका 45 मीटर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो है 45 मीटर। अब क्या पूछा थर्ड क्वेश्चन में, अब क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में हमको ये पूछा है इट्स पोजीशन, आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है, डिस्टेंस बताना है, हाइट बताना है। कि मतलब मान लेते पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। ध्यान समझना, खाली आधे मिनट का है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ फेंका, इसने 3 सेकंड लिया, अब जब ऊपर से नीचे फेंक रहे तब 3 सेकंड और लिया, मतलब 6 सेकंड हो गए। पर हमको तो निकालना है, बोलिए दर्शना गाइस 4 सेकंड का। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 1 सेकंड उसने ट्रेवल किया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ 2 सेकंड होगा। तो हमको देखो 3 सेकंड का तो पता है कितना है, 45 मीटर है। कितना है 45 मीटर। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आ गया था आफ्टर 4 सेकंड, मतलब 3 सेकंड तो ये गया और 1 सेकंड ही आया यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट पे। यहाँ पर बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी। मतलब यहाँ पर अगर 4 सेकंड बाद रुक गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से तक हाइट, तब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, ध्यान समझना, खाली आधे मिनट का आंसर आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट तो हमको पता है कितनी है, 45 मीटर। कितनी है 45 मीटर। ये निकाल लो, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये हाइट पता चल जाएगी, पोजीशन हमको मालूम पड़ जाएगी। समझ में ही बात। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट फेंक रहे, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट फेंक रहे, तो प्लस का 10 लेंगे, वही सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस निकालना है, हाइट निकालना है, कहाँ से कहाँ तक हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना है। यू कितना हो गया, यहाँ से फेंका ऑब्जेक्ट तो 0 हो गया, यू हो गया 0, मतलब पूरे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाफ ऊपर से फेंका है तो ले लेंगे 10। टाइम कितना है, टाइम 1 सेकंड है, तो 1 इंटू 1, क्योंकि एक ही सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक फेंकने में। कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया 5 मीटर। मतलब यहाँ से आधा जो डिस्टेंस आ गई, यहाँ से आधा जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 5 मीटर। अब देखिए यहाँ से आधा 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, और यहाँ से कितना 45 मीटर, तो यहाँ से आधा डिस्टेंस कितनी होगी 40 मीटर होगी। कितनी होगी 40 मीटर होगी। तो जैसे इसको एक बार और बना देते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है कितनी 45 मीटर। ये 3 सेकंड लगा समय है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे फेंका, यहाँ से तक कितना ट्रेवल करा 5 मीटर। अब यहाँ से तक डिस्टेंस निकालनी थी, कितनी आ जाएगी 40 मीटर। सो द डिस्टेंस विल बी कितनी हो जाएगी 45 माइनस 5, कितनी आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। ये तो हमारा क्या है आंसर है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। तो याद रखना कि आफ्टर 4 सेकंड पूछा है, इसका मतलब ये होता है कि 3 सेकंड तो 45 मीटर ट्रेवल किया है और वापसी वो 5 मीटर वापसी आ गया। अब इसकी पोजीशन बताना है, यहाँ से पोजीशन बताना है, यहाँ से तक कितनी पोजीशन बची अब 40 मीटर बची। चलिए आखिर के 2 क्वेश्चन देखिए, इसके आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप वो करो तो थोड़ा बहुत मन से लिखने आदत डाला करो,
बड़े हो गए अपन, तो आपको कोई देखने की भी आवश्यकता उसको नहीं है। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो यहीं पर मैंने आपको लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो, सबको दिख ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोगों को भी आता ही है। इन वॉट डायरेक्शन, दो क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो खत्म। ठीक है, और एक एक मिनट के ध्यान से देखिए। दर्शना गाइस आया कि नहीं आया? एक बार और देखना वीडियो, 3 बार कम से कम देखना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसके बाद आप टीचर को पढ़ाओगे। चले, इन वॉट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड? कौन सी डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगता है? कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल देते हो, इमर्स कर देते हो, डुबा देते हो, तो उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और उसी को ऊपर का फोर्स बोलते हैं हम बॉयंट फोर्स। मतलब उसने बचा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। क्या आएगा आंसर? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको पानी में आपने डाला, ये पानी में जैसे ही अंदर आ जाएगा, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो एक बार ये ऊपर भी ऑब्जेक्ट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार मरने से पहले जो पानी में डूब के मरता है ना भैया, तो एक बार नीचे जाता है, पर बॉयंट फोर्स उसको लगता है, एक बार उसको फिजिक्स बचाता जरूर है। फिजिक्स क्यों बचाता है? क्योंकि वहां पर लगता है बॉयंट फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का देता है वो। एक बार ऊपर ऑब्जेक्ट आता ही है मरने से पहले, तो वही जो ऊपर वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स। अब बंदे को बचा सको तो बचा लो, वरना फिर ठीक है। हाँ समझ गए आप। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट वाला, इसका भी आंसर लिख दिया मैंने, और बहुत सिंपल है, दिखने में डरावना लग रहा है पर बहुत सिंपल है ना। चलिए, वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू सरफेस ऑफ द वाटर? अच्छा, मतलब हम क्या करते हैं, जब हम प्लास्टिक को हम रिलीज करते हैं पानी के अंदर, तो आपकी जो प्लास्टिक है वो ऊपर तैरने आ जाती है, देखिए सरफेस पे तैरने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, जो आपकी प्लास्टिक है, जो आपकी प्लास्टिक रहेगी, मान लेते आपकी ये प्लास्टिक है, इसको आपने पानी में डाला और ये ऊपर तैरने लग जाती है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है, किसकी डेंसिटी कम होगी भैया? प्लास्टिक की। तो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक क्या होगी? लेस होगी, कम होगी। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी, सीधी सी बात है ऊपर तैरने लग जाएगी, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रही ना बात? तो डेंसिटी, जो भी ऑब्जेक्ट हम इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तैरने लग जाएगा। और दूसरा कारण है कि ये भी हो सकता है कि ये प्लास्टिक की डेंसिटी कम होने के कारण इसको अपर डायरेक्शन में फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। याद रखना हमेशा कि जिसकी डेंसिटी कम होती है, कॉन्सेप्ट याद रखना, उस पर बॉयंट फोर्स जो होता है वो ज़्यादा लगता है। बॉयंट फोर्स का लगता है, ज़्यादा लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। मतलब ये ऊपर तैरेगा क्यों? तो इसको नीचे से ज़्यादा फोर्स लगेगा। सीधी सी बात है, अगर बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपर डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वो फ्लोट करते रहेगा, तो नीचे आने नहीं देगा भैया, क्योंकि नीचे से ऊपर तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो आप लोग आंसर पढ़ लीजिए, यही बात इसमें लिखी हुई जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, देखिए ध्यान से क्या है। इसी तरीके के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखने जाओगे ना, वहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब का ऑप्शन भी रहता है ना भैया? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब, वहाँ पर चैनल ओपन करके सब्सक्राइब भी करें। तो 9th क्लास के लगभग हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं। आप लोग आयुष ट्यूटोरियल सनावद पेज पर जाकर जो प्लेलिस्ट है ग्रेविटेशन, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। और आने वाले जो 2 चैप्टर है वो 15-20 दिन में खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में, 30 दिन में हमारा जो फिजिक्स है, पूरा फिजिक्स 9th क्लास का खत्म। आगे वैसा कि वैसे 10th क्लास का आएगा फिजिक्स, और फिर वैसा का वैसा आएगा हमारा 11th और 12th क्लास का। फिर हम IIT नीट पर भी आएंगे, हम मैथ्स पर भी आएंगे, 9th-10th का मैथ्स भी करेंगे। आयुष सर आपको साइंस और मैथ्स में समस्या नहीं आने देंगे, समझ में आई बात? तो आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। द नंबर ऑफ टर्न्स, the number of forces acting on a certain item in a water are 2. The first one is gravitational force pulling down the object. Gravitational force के कारण ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा भाई? नीचे जाने की कोशिश करेगा। And the other is the buoyant force pushing up the object. और नीचे से ऊपर की तरफ कौन खींच कर रहेगा उसको? buoyant force खींच कर रहेगा। मतलब ऊपर buoyant force लगेगा, नीचे gravitational force वो मेंटेन रहता है ऊपर। buoyant force acting in the upper direction is higher than the gravitational force that is acting downward. ऊपर से जो gravitational force इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा था, तो एक ऑब्जेक्ट है, ये बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इससे बॉयंट फोर्स जो था वो ज़्यादा था, इसलिए ऑब्जेक्ट को ऊपर के ऊपर वो फ्लोट करके रख रहा था।
फिर वो क्या बोल रहा है भैया, द ऑब्जेक्ट गोज ऑफ द वाटर सरफेस क्विकली एज द रिलीज इन द वाटर, दैट इज व्हाई द ब्लॉक ऑफ द प्लास्टिक रिलीज अंडर द वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है भैया, वो क्विकली हम जैसे डालते हैं ना भैया, फटाक से ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आता है? क्योंकि बॉयंट फोर्स क्या लगता है, नीचे से ज्यादा लगता है और ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है। समझ में आ रही बात? या सिर्फ आप नहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करोगे ना, सिर्फ आप क्या बोलोगे, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए जो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।